जी के मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। आदित्य प्रकाशन की जो हिंदी सामान्य चल रही थी, सामान्य हिंदी, उसका 5 चैप्टर हो गए थे। 6वां चैप्टर जो क्रियाएं हैं, देखते हैं आज क्रियाओं के बारे में। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो, जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो, वह क्रिया कहलाती है। जैसे देवेश दूध पी रहा है, अर्चना काम कर रही है, नीतू नाच रही है। तो पी रहा है, कर रही है, नाच रही है, ये कार्य व्यापार का बोध करा रहे हैं। इनसे किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं हैं। अच्छा, क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? तो मुख्य रूप से क्रिया 2 प्रकार की होती हैं, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। प्रमुख रूप से क्रिया के 2 भेद होते हैं, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। फिर मुख्य क्रिया के 6 भेद होते हैं। मुख्य क्रिया के 6 भेद बताए गए हैं। कौन कौन? मूल क्रिया, व्युत्पन्न क्रिया, नामिक क्रिया, समस्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, मिश्र क्रिया। मूल क्रिया, व्युत्पन्न क्रिया, नामिक क्रिया, समस्त क्रिया, संयुक्त क्रिया और मिश्र क्रिया। ये तो मुख्य क्रिया के 6 भाग हो गए। फिर जो मुख्य क्रिया का पहला भाग है मूल क्रिया, मूल क्रिया, मुख्य क्रिया का पहला भाग है मूल क्रिया। तो मूल क्रिया के 2 भाग होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। मुख्य क्रिया का जो पहला भाग है 6 में से मूल क्रिया, तो मूल क्रिया के 2 भाग अकर्मक और सकर्मक। फिर अकर्मक के 2 भाग हैं। मूल क्रिया के जो 2 भाग हैं अकर्मक सकर्मक, अकर्मक के 2 भाग हैं, एक पूर्ण अकर्मक और एक अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। जो सकर्मक मूल क्रिया का दूसरा भाग था, उसके भी 2 भाग हैं, एक पूर्ण सकर्मक और एक अपूर्ण सकर्मक, है ना। पूर्ण सकर्मक भी 2 भाग होते हैं, एक कर्मक, 2 कर्मक, एक कर्मक और 2 कर्मक। तो ये तो मूल क्रिया, कर्मक, अकर्मक, फिर अकर्मक 2 भाग, पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक, फिर सकर्मक के 2 भाग, पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक, सकर्मक, फिर पूर्ण सकर्मक के 2 भाग, एक कर्मक, 2 कर्मक। अब इसके जो 6 भाग थे मुख्य क्रिया के, व्युत्पन्न क्रिया। तो उत्पन्न क्रिया के 2 भाग हैं, प्रेरणार्थक और व्युत्पन्न अकर्मक। प्रेरणार्थक और व्युत्पन्न अकर्मक। प्रेरणार्थक के 2 भाग हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीयक प्रेरणार्थक। तो ये तो मुख्य क्रिया के भाग हुए। फिर जो सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया के 4 भेद बताए गए हैं, काल, पक्ष, वृत्ति, वाच्य। सहायक क्रिया के 4 भेद। काल 3 होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। पक्ष 4 होते हैं, नित्य, सातत्य, पूर्ण, स्थायत्मक। पक्ष 4 होते हैं, नित्य, सातत्य, पूर्ण, स्थात्मक। और वृत्ति जो तीसरा भाग है सकर्मक क्रिया, क्या ये भी होती हैं, वृत्ति भी होती हैं। कितनी? 3 होती हैं, अज्ञार्थक, संभावनार्थक, सामर्थ्य सूचक। तो वृत्ति कितनी होती हैं? 3। और चौथी जो वृत्ति होती है वो होती है बाध्यता सूचक, निश्चयार्थक और संकेतार्थक। वृत्ति होती हैं 6, 3 नहीं, 6 होती हैं, अज्ञार्थक, संभावनार्थक, सामर्थ्य सूचक, बाध्यता सूचक, निश्चयार्थक, संकेतार्थक। और वाच्य चौथा जो प्रकार है सहायक क्रिया का, काल, पक्ष, वृत्ति, और चौथा है वाच्य। वाच्य 2 होते हैं, कृत्यवाच्य और आकृत्यवाच्य। कृत्यवाच्य और आकृत्यवाच्य। आकृत्यवाच्य के 2 भाग हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये तो क्रिया हुई। काल देखते हैं। काल देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय ज्ञात हो, क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय ज्ञात हो, वह काल कहलाता है। काल 3 प्रकार का होता है, भूतकाल, वर्तमान, भविष्यकाल। फिर भूतकाल 6 प्रकार का होता है, सामान्य भूत,
आसन्न भूत यानी रिसेंट पास्ट मतलब अभी तुरंत हुआ। अपूर्ण भूत मतलब कंप्लीट भूत। पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मदभूत। हेतु मदभूत यानी कंडीशनल पास्ट को हेतु मदभूत कहते हैं। तो भूतकाल के 6 भाग होते हैं: सामान्य भूत, आसन्न भूत यानी रिसेंट पास्ट, अपूर्ण भूत यानी इनकम्प्लीट पास्ट, फिर पूर्ण भूत कंप्लीट पास्ट, संदिग्ध भूत यानी डाउटफुल पास्ट और हेतु मदभूत मतलब कंडीशनल पास्ट। तो ये 6 प्रकार होते हैं भूतकाल के: सामान्य, आसन्न, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध, हेतु मदभूत। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। भविष्य काल के 2 ही होते हैं: सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। तो ये तो काल हो गए। अगली हेडिंग है अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय शब्द का अर्थ ही है कि जिस शब्द का कुछ भी व्यय ना होता हो। अतः अव्यय वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि व्याकरणिक कोटियों के प्रभाव से कोई परिवर्तन न हो। अव्यय क्या है? अव्यय शब्द का अर्थ ही है कि जिस शब्द का कुछ भी व्यय ना होता हो। अतः अव्यय वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि व्याकरणिक कोटियों के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आज, कल, तेज, धीरे, अरे, ओ, किंतु, पर, ताकि आदि अव्यय शब्दों के उदाहरण। ये सब अव्यय हैं। क्या है? अव्यय। आज, कल, तेज, धीरे, अरे, ओ, किंतु, पर, ताकि। अच्छा, अव्यय या विकारी शब्द अव्यय भी कहते हैं और इनका दूसरा नाम विकारी शब्द भी होता है। तो कुछ अव्यय क्रिया विशेषण होते हैं, कुछ संबंध बोधक होते हैं अव्यय, कुछ समुच्चय बोधक होते हैं, कुछ विस्मयादि बोधक होते हैं, कुछ निपात बोधक होते हैं। तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं अव्यय: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। क्रिया जो 5 प्रकार बताए गए हैं अव्यय के: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो उसमें पहला है क्रिया विशेषण का रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। संबंध बोधक के भी 3 होते हैं। विभक्ति सहित, विभक्ति रहित, उभय विभक्ति। समुच्चय बोधक के 2 होते हैं: समानाधिकरण, व्यधिकरण। समानाधिकरण के 4 भाग होते हैं: संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक। और जो समुच्चय बोधक का दूसरा भाग था, एक था सामान्यधिकरण, इसके 4 भेद हमने बताए: संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक। और दूसरा जो भाग था व्याधिकरण। तो व्याधिकरण के भी 4 भेद होते हैं: करणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। व्याधिकरण के भी 4 भेद होते हैं: करणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। अब चौथा जो है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक के कई रूप होते हैं, जैसे हर्ष बोधक होते हैं, शोक बोधक होते हैं, आश्चर्य बोधक होते हैं, स्वीकार बोधक होते हैं, अनुमोदन बोधक होते हैं, तिरस्कार बोधक होते हैं, संबोधन बोधक होते हैं। तो ये विस्मयादि बोधक होते हैं। निपात स्वीकृत बोधक। निपात के भेद होते हैं जैसे स्वीकृत बोधक, नकार बोधक, निषेधात्मक बोधक, प्रश्न बोधक, विस्मयादि बोधक, तुलनात्मक बोधक, अवधारणा बोधक, आदर बोधक। तो ये सब है रूप। अब ये तो हुआ क्रियाएं। इसके बाद में इसमें क्वेश्चन है, 70 तक देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। सेंटेंस है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस क्रिया वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? पूर्णकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, अपूर्ण क्रिया है। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। राम लक्ष्मण से लिखवाता है ना, तो प्रेरणार्थक क्रिया। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद 2 होते हैं: मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। तीसरा है, किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? अकर्मक 4 सेंटेंस बोल रहे हैं, इसमें बताना है किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है। तो इसमें शिशु सो रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। वे अविकारी शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, वे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। वे अविकारी शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यों अथवा
खंडों को जोड़ते हैं वे विस्मय समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। अब समुच्चयवादक बोध हमने बताए थे, समुच्चय बोधक शब्द अविकारी विकारी शब्द बताए थे दो प्रकार के, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण जैसे संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक, और व्यधिकरण में भी 4 बताए थे, करणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक। वह पहुंचा ही होगा, इसमें क्रिया का कौन सा काल है? तो वह पहुंचा ही होगा, इस वाक्य में है आसन्न भूत, वह पहुंचा ही होगा आसन्न भूत। अथवा व्याकरण की जो शब्द अथवा होता है ये क्या है? तो अथवा जो है ये अथवा शब्द है, अथवा नहीं लगा होता है राम अथवा श्याम, तो अथवा शब्द है अव्यय। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो अज्ञार्थक रूप में क्रिया के इस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। मरम बचन जब सीता बोला, मरम बचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है भाववाच्य में। किसका? भाववाच्य में। कौन सी सकर्मक क्रिया है? दौड़ना, रूठना, पीना, मुस्कुराना। तो पीना जो है ये सकर्मक क्रिया है। अच्छा, 4 शब्द हैं, इसमें कौन अविकारी होता है? अव्यय होता है अविकारी, या संज्ञा, या सर्वनाम, या विशेषण? तो अव्यय जो होते हैं ये अविकारी होते हैं। वह थोड़ा बीमार है, इसमें थोड़ा जो शब्द है ये क्या है? तो इसमें जो थोड़ा है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। वह थोड़ा बीमार है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? मंदाकिनी सोती है, तो ये तो अकर्मक क्रिया है। बालिका निबंध लिख रही है, यही है सकर्मक क्रिया। अच्छा, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो ये तो सकर्मक हो गया। मैं चीजें तुम्हारी जी ललचाती हैं, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं, तो ये भी सकर्मक हो गया। श्याम सोता है, ये अकर्मक क्रिया है, श्याम सोता है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? तो जो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं जो हैं वो साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं। साधित सकर्मक धातु। चूड़ी अच्छी थी, तो इसमें जो थी है ये कौन सी क्रिया है? तो थी है क्रिया, चूड़ी अच्छी थी, ये योजक क्रिया है। कौन सी है? योजक क्रिया। किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, तो पहले ही वाक्य में है मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, भूतकाल। किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? तो पिता उसे पढ़ाते हैं, ये तो प्रेरणार्थक क्रिया है। ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, ये भी प्रेरणार्थक क्रिया है। अध्यापक परिश्रम करते हैं, ये भी प्रेरणार्थक क्रिया है। राम नहीं पढ़ता है, ये स्वयं नहीं करता है काम, इसीलिए प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। अधोलिखित में थे कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो छोटा बड़ा, ये तो विशेषण है। हरा पीला विशेषण है। 2 3 विशेषण है। राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो पानी बरस रहा है, यही अकर्मक क्रिया है। 21वां क्वेश्चन है मैं खाना खा चुका था, तो मैं खाना खा चुका था इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो इसमें सामान्य भूत है, मैं खाना खा चुका था। वह खा रहा था या खा रहा था में कौन सा काल है? तो खा रहा था में अपूर्ण भूत है, अभी खा नहीं पाया है, अपूर्ण भूत है। मेरा जोर से हंसी, तो ये अकर्मक क्रिया है, मेरा जोर से हंसी। अब पढ़कर क्या होगा? अब पढ़कर क्या होगा इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। कैसी है? पूर्वकालिक क्रिया। राम ने खाना खाया होगा, इसमें संदिग्ध भूत है। राम ने खाना खाया होगा, इसमें खाया होगा भविष्य जैसा मालूम पड़ता है, लेकिन इसमें संदिग्ध भूत है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय इतना है। सर्वदा, सर्वत्र, गलत, ये नहीं, इतना जो है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो हथियाना में अनुकरणात्मक क्रिया है। हथियाना में अनुकरणात्मक क्रिया है। जिन शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए वह सर्वनाम संबंधित होते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए वो क्रिया कहलाती है। क्रिया कैसा शब्द है? तो विकारी शब्द है।
रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। रचना की दृष्टि से धातु के 3 भेद हैं। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? तो शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के 2 भेद हैं। यौगिक धातुओं की रचना के कितने प्रकार हैं? तो यौगिक धातुओं की रचना के 3 प्रकार हैं। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से 5 भेद हैं। रचना की दृष्टि से धातु के 3 भेद, शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के 2 भेद, यौगिक धातुओं की रचना के कितने भाग? 3 भेद, और प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं 5। अगला है संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं? तो संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं। मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है? तो मूल धातु का स्वरूप स्वतंत्र होता है। अकर्मक का अर्थ है कर्म रहित। लड़का सोता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। उठना ये क्रिया है। मूल धातु की पहचान करें। आना, जाना, आ, जाएं, तो मूल धातु है आ। खेलना, खिलवाना कैसी क्रिया है? तो खेलना, खिलवाना ये प्रेरणार्थक क्रिया है। यौगिक क्रिया की पहचान कीजिए। गिरवाना, स्वीकारना, गिर पड़ना, बात, तो यौगिक क्रिया है गिर पड़ना। नाम धातु कहलाती है, तो संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु कहलाती है। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। तो मैं घर जाता हूँ, इसमें मुख्य क्रिया है जाना, जाता हूँ। अच्छा, राधा रोती है, तो ये अकर्मक क्रिया है। राम भोजन करके सो गया, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। राम भोजन करके सो गया, पूर्वकालिक क्रिया, वह जिसमें मतलब पहले से ही काम हो गया हो, पूर्वकालिक, पहले ही क्रिया हो चुकी हो, तो वो राम भोजन करके सो गया, अब तो पूर्वकालिक क्रिया है। वह जाने लगा, तो इसमें जाने लगा मतलब प्रारंभ किया, तो आरंभ बोधक क्रिया है इसमें। राधा को पीट दो, तो इसमें अनुमति बोधक है। राधा को पीट दो, अनुमति बोधक। मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, तो इसमें अभ्यास बोधक है। जहाँ क्रिया की करने की इच्छा निहित हो वह इच्छा बोधक होता है। जहाँ क्रिया करने की इच्छा निहित हो वो इच्छा बोधक होता है। मुझसे खाया नहीं जाता, इसमें जो है भाववाच्य शब्द क्रिया है। कैसी है? भाववाच्य शब्द है, मुझसे खाया नहीं जाता। लड़कियां मैदान में खेलती कूदती रहती है, इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है? तो इसमें पुनरुक्त संयुक्त क्रिया है। खेलती कूदती, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। अच्छा, पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? तो राम मोहन को मार कर भाग गया, तो ये पूर्वकालिक है, मतलब एक काम करके दूसरा कर लिया। लेख लिखा गया, इसमें क्रिया है कर्मवाच्य, ये वाक्य है कर्मवाच्य। लेख लिखा गया। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध हो वह कृत्यवाच्य होता है। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध हो वह कृत्यवाच्य होता है। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भेद कितने हैं? तो वर्तमान काल के भेद 5 हैं। वह आया हो, वाक्य की पहचान करें। वह आया हो, इसमें संभाव्य वर्तमान है। वह आया हो, संभाव्य वर्तमान। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है पूर्ण वर्तमान का। वर्तमान काल भूतकाल के कितने भेद? तो भूतकाल के 6 भेद। मैंने राजू को पीटा था, इसमें पूर्ण भूत है। लड़कियां नाचती हैं, तो हेतु मद भूत है। राजेश आए तो राम जाए, राजेश आए तो राम जाए, इसमें हेतु मद भविष्य है। इसमें हेतु मद भविष्य है। संभव है कल मैं आ ना जाऊं, संभव है कल मैं ना आऊं, तो ये है संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य है, इसमें संभव है कल मैं ना आऊं। बच्चे गाना गा चुके हैं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया है गाना, गा। वह हंस रही है, इसमें सहायक क्रिया है रही। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, चलना फिरना दौड़ना। सकर्मक क्रिया कौन है? पढ़ना। बच्चा अखबार पढ़ रहा है, सकर्मक है। अकर्मक के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं। पूर्ण अकर्मक के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। तो इस तरीके से क्रिया हम लोगों ने कंप्लीट करनी। बार बार इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।